नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूँ आयु से संबंधित पार्ट 2 लेकर। आयु से संबंधित समस्याओं का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक पार्ट बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। देखिएगा इस प्रश्न में क्या लिखा है। ए की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पूर्व की आयु की 4/3 है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिएगा यहाँ सारा कुछ खेल इस फ्रैक्शन में छुपा हुआ है। अगर इसको सही से आपने समझ लिया तो 2 सेकंड से ज़्यादा ये प्रश्न नहीं लेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। ये लिखा है 4/3। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ अभी अभी का समय, तो ये प्रेजेंट होता है, आपको पता है, आपके साथ हमेशा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे पहले पास्ट और इसके बाद फ्यूचर होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें पूर्व पूर्व हमेशा पास्ट में होता है। ठीक है, तो करना क्या है, अगर अभी कोई बंदा मान लो 20 वर्ष का है तो 10 वर्ष पूर्व उस वह कितने वर्ष का रहा होगा, तो आप कहेंगे 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु 10 वर्ष होगी। अभी यदि वह बंदा 30 वर्ष का है तो 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी, 20। ये मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि 10 वर्ष पूर्व की आयु हमेशा प्रेजेंट की आयु से कम होती है। आप देख सकते हैं ये 20 तो ये 30 है ना, और फ्यूचर में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मुझे पास्ट और प्रेजेंट की बात हो रही है, ना कि फ्यूचर की। तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर अब समझ आ गया होगा आपको कि ये जो आयु है ये ज़्यादा है ना, तो ये प्रेजेंट की आयु है, और ये जरूर 10 वर्ष पहले की आयु रही होगी, तभी तो कम है। ये 10 वर्ष पूर्व की आयु रही होगी। तो भाई साहब यहाँ पर अंतर जब आप देखेंगे तो आपको एक का अंतर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और जबकि एक का अंतर बनने के लिए समय कितना लग रहा है, 10 वर्ष। ऐसा हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट की आयु आपको बताया गया ये है। तो जब एक की इकाई की वैल्यू 10 है तो 4 इकाई की वैल्यू आप क्या कहेंगे, 40 वर्ष, है ना। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 वर्ष। तो सही जो आंसर होगा आपका वो होगा ये फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, तो चलिए बने रहिए और सीखते रहिए। तो इसमें क्या कहा गया, ए की वर्तमान आयु उसके 6 वर्ष बाद की आयु की 60% है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखिएगा ध्यान से समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 60% को आप क्या कह सकते हैं, 60% को आप कह सकते हैं 60/100। ठीक है, अब 20 से काट दो, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसी तरीके से मैंने बदल लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है 6 वर्ष बाद। अब देखिए अभी जो आयु है वो कम रहेगी, 6 वर्ष बाद अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, अभी से तो ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 जो है अभी की आयु मान लेंगे, प्रेजेंट की आयु। प्रेजेंट की आयु ये हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद वो है बंदा कितना हो जाएगा, 5, यानी कि बढ़ गई आयु। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का अंतर दिख रहा है, और ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 6 वर्ष लगा 2 का अंतर बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6 वर्ष। 2 इकाई की वैल्यू अगर 6 वर्ष है तो 1 इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 3 वर्ष, है ना। 3 वर्ष, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6, तो 3 वर्ष हो जाएगा। अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, ए की वर्तमान आयु चाहिए। ए की वर्तमान आयु 3 है, तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 9 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। यही आंसर। देखिए ये चीज़ आपको समझने में भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब समझ आ जाएगा तो आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो परसेंटेज से डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं सवाल हमारा और आसान हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना, 9 वर्ष, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, देखिएगा। इसमें कहा ए की 10 वर्ष बाद की आयु उसकी वर्तमान आयु से 50% अधिक होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बात अधिक की गई, 50% खाली नहीं है, अधिक होगी, 50% अधिक होगी। इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए अगर 50% होता वर्तमान आयु का तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 50% अधिक है, तो अधिक का मतलब है प्लस करके चलना पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझें कि 50% अधिक जब भी निकालते हैं तो
100 में प्लस करके निकालते हैं, और प्रतिशत कम जब भी निकालते हैं तो 100 से घटाकर निकालते हैं। ठीक है, तो 50% अधिक यानी कि 100 प्लस 50 यानी कि हम कह सकते हैं 150%, है ना, 150%। तो 150% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 150% को जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिखेंगे ना, 150/100, इससे ये चला गया 3 से, या फिर इससे छोड़ो 50 से काट दो, 50 तिहाई 50 दूनी, तो आप कह सकते हैं 3/2। ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसमें वर्तमान आयु कौन सी होगी? अब वर्तमान आयु जो है वो कम होगी, क्योंकि वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद जो आयु है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर P जो होगा वो कौन सा, ये 2 होगा, और ये 10 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी, ये 10 वर्ष बाद की, ये ऐसा आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये 2 से 3 बनने में मेरे हिसाब से 1 इकाई का अंतर है, जबकि ये बोल रहे हैं कि भाई 2 से 3 बनने में 10 वर्ष लगे। कितना समय लगा? 10 वर्ष लगा। ठीक है साथियों, और ये बोल रहे हैं कि एक ही वर्तमान आयु भैया 2 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 के हिसाब से 20 वर्ष, है ना। हो गया खेल खत्म। तो भाई साहब कौन सा सही है इसका? आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। इसका जो ए पार्ट है वो सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये रहा है, इसे भी समझते हैं। देखिए इसमें कहा गया ए की 10 वर्ष पहले की आयु वर्तमान आयु से 50% कम है। तो साथियों यहाँ पर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहले वर्तमान आयु को हम 100% मानेंगे, 50% कम है, 50 घटा के इनकी 50% है। ठीक है, अब 50% है, इसका मतलब क्या है? 50% को आप लिखेंगे 50/100। फिर मैंने बताया कि आप इसको काट दो, 1/2, ये हो जाएगा 1/2। अब आप समझिए वर्तमान में आयु जो होगी उससे 10 वर्ष पूर्व की आयु से तो बड़ी होगी ना। तो ये जो आयु है ये P होगी, ये वर्तमान आयु है, और ये 10 वर्ष पहले की आयु है। यहाँ पर आप देखेंगे एक का अंतर है, जबकि वो बोल रहे 2 से 1 बनने में, सॉरी यहाँ पर एक बात समझनी होगी, ये पहले है ना, पहले 1 होगी, 1 से 2 बना है। तो भाई साहब 1 से 2 बनने में कितना समय? मेरे हिसाब से 1 इकाई का लग रहा है, और ये कह रहे भाई साहब 10 वर्ष का लगा। कितने का? 10 वर्ष का समय लगा। जब 10 वर्ष का समय लगा है तो आप समझिएगा, इन्होंने बोला 10 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी? 10 वर्ष पहले तो ये आयु थी 1। अब 1 की वैल्यू जब 10 है तो इस 1 की वैल्यू भी 10 ही निकलेगी। तो कह सकते हैं 1 की 10 वर्ष पूर्व जो आयु होगी वो 10 वर्ष होगी। अच्छा, अगर वर्तमान आयु पूछी जाती तो आप क्या कहते? तब आप कहते 2 × 10 यानी 20 वर्ष। भाई साहब यही तो होना चाहिए था। कैसे पता? क्योंकि 10 वर्ष बाद भैया अभी 20 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले क्या होगी? 10 घटा के यानी कि 10 वर्ष। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 56 वर्ष हो जाएगा तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं। यहाँ ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया गया? 3:4 दिया गया। ठीक है, इन्होंने बोला है 7 वर्ष बाद, अभी की बात नहीं कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी से 7 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी वो भाई साहब कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष। इसका मतलब आप समझिएगा एक बार ध्यान से, फिर आप समझ जाएंगे। देखिए 7 वर्ष ये बंदा बढ़ रहा है, 7 ये भी बढ़ रहा होगा, है ना, कहीं ना कहीं ये दोनों 7-7 वर्ष बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 + 7 14 वर्ष की वृद्धि हो गई, है ना, तब ये 56 हुआ जाके। इसका मतलब प्रेजेंट में इनकी आयु का योग क्या रहा होगा? 56 से 14 घटाएंगे 42 आ जाएगा ना। तो प्रेजेंट में इसका मतलब इनकी आयु का योग कितना होगा? 42 वर्ष, है ना। जबकि यहाँ पर देखने वाली बात है 3 और 4 को अगर आप प्लस करेंगे, 4 3 होता है, 4 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 जो है इस हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा 42 को। तो भाई साहब 7 × 7 और 7 × 6 42, एक जो रिप्रेजेंट करेगा 6 को। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये? अब ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट
बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु क्या है भाई साहब, यही तो है 4। तो अब आप 4 को क्या कहेंगे, 4 को आप कहेंगे 4 में 6 का गुना कर दो, 4 छंग 24 वर्ष, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। आई होप आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगले प्रश्न को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस तरीके के कई सारे वीडियोज बना चुका हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे यदि आप उन्हें देखते हैं। हर एक एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इनको मैंने बहुत ही आसान मेथड से समझाया है। यदि आप इन्हें देखेंगे तो आपके लिए वास्तविकता में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसमें कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:7 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए वैसा ही प्रश्न है, इसमें क्या, उसमें वर्तमान अनुपात दिया था, वर्तमान आयु का अनुपात, और इसमें 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया गया, जबकि वर्तमान आयु का योग दे दिया। कोई बात नहीं, ए और ये बी, ठीक है। तो वर्तमान में पता नहीं क्या इनका मतलब क्या आयु रही होगी इनकी, एक मिनट इसको मैं साफ कर देता हूँ। वर्तमान में तो इनके बारे में कुछ ज्ञान है नहीं, बट इतना जरूर मालूम हो गया सवाल के हिसाब से कि इनका योग 45 वर्ष है, ठीक है। अब 5 वर्ष इसमें वृद्धि होगी, 5 वर्ष इसमें वृद्धि होगी, 5-5 के हिसाब से वृद्धि कितने की हो जाएगी, आप कहेंगे 10 वर्ष और वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस हिसाब से 5 वर्ष बाद जो रेशियो है वो तो बोल रहे हैं 4:7 हो जाएगा, जबकि हम यहाँ देखेंगे इनका योग कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 55 वर्ष, है ना। तो इस हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा कि 7-4 होते हैं 11, 7-4 कितने होंगे 11, 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11×5 = 55, एक का मान हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं ए की वर्तमान आयु, देखिएगा वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु के लिए सबसे पहले मुझे 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी होगी। पहले तो हम 4 की वैल्यू निकालते हैं, अगर एक का मान 5 है तो 4 का मान 5 गुने होगा इसके, 4×5 = 20 वर्ष, है ना। अब 5 वर्ष बैक आ जाओ, तो 5 वर्ष जब पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी, 15 वर्ष, ठीक है साथियों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथी मेरे ए पार्ट, ठीक है।